वीडियो को देख ही चुके हो, जोईविले के अंदर है अपार्टमेंट का इंटीरियर करने वाले हैं। टोटल कॉस्ट मैं पहले बताता हूँ 25 लाख में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आज मैं बताता हूँ इंटीरियर के अंदर सब कुछ आपको 25 लाख में मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपको एंट्रेंस मिलती है, यहाँ पे आपको नेम प्लेट मिलती है, यहाँ पे आपको शू रैक मिलता है, बहुत सारी चीज़ें खाने वाला हूँ। सब यहाँ पे मिलता है आपको PU पेंटेड आपका मेन डोर। और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है एक शू रैक। अब इस शू रैक के अंदर हमारे पास एक चैलेंज किया था कि यहाँ पर ना इसकी डेप्थ कम थी, तो हमने यहाँ पे इसकी इस तरीके से फिटिंग को लगाया है और हमने इस फिटिंग को कस्टम किया। अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने इसको कट किया है एंड देन हम इसको प्लान किया है। अब यहाँ से आप इसको ऐसे अंदर कर सकते हो और ये हाइड्रोलिक है। इसके साथ में आपको स्टोरेज मिलता है ये वाला, यहाँ से पूरा का पूरा। तो इस तरीके से आपको एंट्रेंस शू रैक मिल रहा है। और यहाँ पे हमने मोल्डिंग का काम किया है। इसके मैंने आपको रील में दिखाई दिया था कि इसके पीछे आपका बोर्ड है, MC बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ पेंटिंग्स लगनी बाकी है। और यहाँ से हम आते हैं लिविंग एरिया के अंदर, और यहाँ से हम आते हैं लिविंग एरिया के अंदर। लिविंग एरिया के अंदर आप देखोगे तो दो हिस्सों में हमने लिविंग एरिया को डिवाइड किया है। अब डिवाइड कैसे किया है वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो अगर यहाँ देखोगे तो हमारे पास अच्छी खासी सिटिंग है। और जैसा आप देख सकते हो जोईविले के अंदर जो ये वाले अपार्टमेंट्स होते हैं, इनके अंदर हमारा सामने बालकनी है और यहाँ पर हमारा एंट्री करते के साथ में शू रैक है। इसको चलो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको। तो यहाँ हमने बनाया है क्रॉकरी यूनिट, देन हमने रखा है डाइनिंग टेबल और फिर हमने रखा है एक पार्टीशन। अब बात करते हैं इस पार्टीशन की। एक्चुअल में ये पार्टीशन नहीं है, ये है यहाँ का मंदिर। डायरेक्शन के हिसाब से, वास्तु के अकॉर्डिंग हमारी ये वाली डायरेक्शन आ रही थी, तो इसके लिए हमने इसको इस तरीके से पार्टीशन बनाया। अगर आप इस साइड में देखोगे तो इसके ऊपर हमने कॉपर मिरर यूज़ किए हैं। रीज़न क्या है कॉपर मिरर यूज़ करने का, कि जब ये पीछे मंदिर बना रहे थे तो बिल्कुल प्लेन बैक हमारी दिखाई देती। अब यहाँ पे जो शीशे लगाने से डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ गया है। अगर आप भी मुझे यहाँ देखोगे तो आपको भी ये लगेगा कि बहुत बड़ा स्पेस है और पार्टीशन आपको हाईलाइट ही नहीं हो रहा है कि कोई चीज़ बीच में रुकी हुई है या कोई ऐसा सामान रखा हो, मंदिर बीच में रखा हुआ है। तो अब मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ मंदिर। तो जो ये डाइनिंग टेबल है ये हमारा 6 सीटिंग में मिलता है। देखो इतना कम स्पेस होते हुए भी यहाँ पे हमने 6 सीटिंग डाइनिंग रखा है, लेकिन जो टेबल का साइज है थोड़ा सा छोटा है। और जो पैकेज मैंने बताया उसके अंदर डाइनिंग भी इंक्लूड है। ये इंपोर्टेड डाइनिंग है, इंडियन नहीं है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो सेम कलर का वॉलपेपर हमने यूज़ किया है। एक खास बात आपको और बताता हूँ, ऊपर अगर आप देखोगे तो ट्रैक लाइट्स हैं जो हाईलाइट करें। यहाँ पर आप अपने आर्टिफैक्ट वगैरह कुछ भी यहाँ पर आप लगा सकते हो। ये है इसका मंदिर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने जो डोर बनाया है ये लैमिनेटेड है, ये PU पेंट में नहीं है। और ये जितना भी आप देख रहे हो ये कोई कोरियन शीट नहीं है, ये भी एक्रेलिक शीट है। सिंपल तरीके से मंदिर को डिज़ाइन किया है। यहाँ पे आपको लाइट का इफेक्ट दिख रहा है, हमने एक को प्लान किया है। यहाँ पे हमने जो ये जाली लगाई है इसको हम मेहराब बोलते हैं। और जो ये मेहराब है ये भी आपकी एक्रेलिक के अंदर, इसके ऊपर भी कोई PU पेंट नहीं है, मतलब इजी मेंटेनेंस है। अगर आपका ये कभी ख़राब हो जाए, गंदा हो जाए, तो इसको कुछ नहीं करना है, ये आसानी से निकल जाता है। इसको वॉश करो देन आप इसको लगा सकते हो। ऐसे इसके अंदर की लाइट भी आसानी से आप रिप्लेस कर सकते हो। ऊपर की साइड में हमने इसका ना टाइल वाला काउंटर टॉप रखा है। रीज़न क्या है ना कि अगर मैं वुडन पे रखता तो थोड़ा सा रिस्क वाले फैक्टर बन जाते हैं मंदिर के अंदर, तो टाइल वाला है तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पर साइड में आपको एक निश मिलती है और यहाँ पर नीचे आपको स्टोरेज मिलता है। और यहाँ पर काउंटर पे हमें मिलता है कजारिया का विट्रोनाइट, जो कि मैंने किचन में भी यूज़ किया है। इसके बारे में बताऊंगा आपको कि इसकी क्या खास बात है। और ऐसे ही इस साइड पर अगर हम बात करते हैं तो क्रॉकरी यूनिट मिलता है। क्रॉकरी यूनिट में ये वाला जो काउंटर है ये हमने स्पेस खाली छोड़ा है। यहाँ पर आपके ग्लासेस आ सकते हैं ऊपर की साइड पे, और ये वाला एज अ बुफे काउंटर आप यूज़ कर सकते हो अपने डाइनिंग के साथ में। ये वाला भी कजारिया वाला विट्रोनाइट हमने यूज़ किया है। नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपके स्टोरेज बहुत सारी मिल रही है। ऊपर की साइड में आपको ओपन मिल रहा है, यहाँ पर आपको कुछ ग्लासेस मिल रहे हैं क्रॉकरी के लिए। तो इस तरीके से क्रॉकरी यूनिट सेट की है। अभी क्या है ना, अभी आज हमारा हैंडओवर है तो अब इसमें क्लीनिंग बाकी है, तो इस वजह से आपको कुछ गंदा मिल सकता है, शीशा वगैरह कुछ मार्क मिल सकते हैं, तो उस चीज़ को आप इग्नोर करें। अब डाइनिंग के सामने हमारा है किचन। तो किचन में अगर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर पहले जो हमारे किचन मिलता था सिर्फ एक ये वाली स्लैब मिलती है और हमें एक ये वाला काउंटर मिलता है, सिर्फ एक काउंटर मिलता था जिसके ऊपर आपका होप लगा होता है। लेकिन हमने इसको चेंज कर दिया, आपकी यूटिलिटी बढ़ा दी है। तो दोनों साइड में हमने पैरेलल किचन ले ली है, सामने हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लिया है। हमने ये वाला नहीं लिया, ये आप कभी गलती मत करना। अगर आप यहाँ से भी एक स्लैब मिलते हो, इसको यू बना देते हो, तो आपको वर्किंग स्पेस नहीं मिलता, बिकॉज जो आपका होप है वो फिर आपका यहाँ आप खड़े होते हो और पीछे ये वाला जो सिंक है ये यहाँ आ जाता, तो बहुत दिक्कत होती है। प्रॉपर वर्किंग ट्रायंगल नहीं बनता। प्रॉपर वर्किंग ट्रायंगल है क्या, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपका होब है, यहाँ पर आपका सिंक है, वहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो इनके बीच में प्रॉपर वर्किंग ट्रायंगल बनता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर मान लो एक बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, एक बंदा यहाँ पे काम कर रहा है और एक बंदा यहाँ पर काम कर रहा है, तो छोटी किचन होते हुए भी 3 लोग आपके किचन के अंदर है। आपने एक प्रॉब्लम फेस की होगी कि आपके किचन के अंदर कोई भी हेल्प करवाने के लिए जब कोई आता है तो वो भीड़ सी हो जाती है, हेल्प नहीं हो पाते, बिकॉज जो प्रॉपर वर्किंग ट्रायंगल के अंदर किचन नहीं होती है। अब बात करते हैं बहुत ज़रूरी चीज़ों की।
अभी तक आप देख रहे थे कि डार्क कलर का काउंटर टॉप हम यूज़ करते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम कजारिया विट्रोनाइट हमने यूज़ किया है। इससे बहुत बेटर इसके अंदर अगर आप ग्रेनाइट यूज़ नहीं करते हो तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है। मैं फिर भी कहूँगा ग्रेनाइट एक बेस्ट ऑप्शन होता है, वो एक डेड फॉसिल है, वो रिएक्ट नहीं करता किसी की चीज़ के ऊपर भी, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इन केस आपको डार्क नहीं चाहिए देन आप इसमें यूज़ कर सकते हो लाइट कलर का कजारिया का विट्रोनाइट। और जो कि लाइट कलर के ग्रेनाइट्स होते हैं वो दीज आर सैंडस्टोन्स, कुछ सैंडस्टोन्स उसके अंदर होते हैं जिससे वो वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, तो इसलिए लाइट कलर के ग्रेनाइट हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। उसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं कजारिया का विट्रोनाइट, जो कि स्क्रैच रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। और इसके साथ में ही हमने कजारिया की टाइल्स यूज़ करी है। और इसके साथ में अगर आप कैबिनेट्स देखोगे सारा का सारा कारकेस हमने एक्शन टेसा के HDHM हमारे बनाया है, लेकिन जो आपका सिंक का कारकेस है वो हमने एक्शन के बॉयलर बोर्ड के अंदर बनाया, जो कि बॉयलर बोर्ड होता है वो टर्माइट प्रूफ होता है, एक्शन HDHM टर्माइट रेजिस्टेंस होता है, तो ये वाला आपका पानी से कभी खराब नहीं होगा। इसके साथ में ये जितना भी हमने लैमिनेट यूज़ किया है ये पूरा क्लाइंट की कलर चॉइस होती है, ब्रांड चॉइस होती है। 1 mm का लैमिनेट इसमें इसके अंदर हमने यूज़ किया है, वो क्लाइंट कोई भी लैमिनेट चूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर क्लाइंट के पास कलर चॉइस होती है, ब्रांड चॉइस होती है। 1 mm के अंदर सेंचुरी, मरीनो, कोई भी ब्रांड आप चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हमने फ्लोटेड लैमिनेट लगाया, इसके ऊपर हमने प्लेन सॉलिड प्लेन कलर लगाया है, कजारिया की टाइल्स लगाई है 2x4 के, यहाँ पे हमने वॉलपेपर लगाया है और यहाँ पे हमने पूरा लाइट्स को हाईलाइट किया है। अब यहाँ पे हमने हिंडवेयर की चिमनी लगाई है, यहाँ पे आपको वो मिलता है प्रेस्टीज का। ये अभी हमने पुराना रेफ्रिजरेटर रखा है, जो प्रॉपर रेफ्रिजरेटर साइड बाय साइड आता है, उसका हमने स्पेस छोड़ा हुआ है। और यहाँ पर हमने OTG के लिए भी स्पेस छोड़ा हुआ है, ऊपर वाला अभी इसमें OTG लगेगा, अभी नीचे वाला लगा हुआ है ओवन। और यहाँ पर आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा फ्रिज, रेफ्रिजरेटर मिल गया। यहाँ पर आपको आपका OTG की यूनिट मिल गई और इसके साथ में आपको एक मिलता है, अभी इसके अंदर बहुत सारा ऐसे सामान रखा है, तो यहाँ पर हम अपना रख सकते हैं, कोई भी मिक्सी वगैरह प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे स्विचेस दिए हुए हैं जिससे आप इस साइज पर, मतलब यहाँ पर हमने कजारिया का विट्रोनाइट लगाया हुआ है काउंटर टॉप के ऊपर, यहाँ पर आप अपना कुछ भी मिक्सी को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक का सेक्शन आ गया। इसके नीचे आपको विकर बास्केट मिलता है, यहाँ से मिलता है आपको वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया में आपको एक प्रॉपर बड़ा सिंक मिलता है, अभी यहाँ पे हमने मल्टी फंक्शन सिंक लगाया है। और वहाँ पर आपको मिलता है एक अपने वॉशिंग मशीन के लिए कैबिनेट, उसका भी एक कॉस्टिंग के अंदर सब कुछ ऐड है। एक चीज़ और बताता हूँ, ये है मल्टी फंक्शन सिंक, तो यहाँ इसकी खास बात बताता हूँ, यहाँ पर आपको मिलता है क्लीनिंग के लिए, आप इसको ऐसे क्लीन कर सकते हो एंड देन यहाँ से ऊपर चला जाता है। RO के लिए अलग से टैप मिलती है, एक यहाँ पर आपका डिस्पेंसर मिलता है, इसके अंदर आप कुछ भी अपना जो डिटर्जेंट है वो रख सकते हो। और यहाँ से आपको मिलता है ये वाला फ्रूट ट्रे वगैरह क्लीन करने के लिए, यहाँ से भी आपका प्रेशर आता है। एक खास बात मुझे लगती है, जैसे आपके पास एक गंदा ग्लास है तो आपको इसे कुछ नहीं करना, आपने इसके ऊपर रखना है ऐसे एंड देन ये ऐसे क्लीन हो जाता है, पूरा क्लीन हो गया। तो ये हमने मल्टी फंक्शन सिंक दिया अंदर, वेजी सिंक भी इसको आप बोल सकते हो, वेजिटेबल क्लीन करने के लिए। और जो प्रॉपर मेन सिंक है वो दिया है बाहर की साइड पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये कैबिनेट नहीं मिलते जोविले के अंदर, ये पूरा का पूरा आपका विंडो मिलता है, लेकिन हमने इस वाली चीज़ को भी यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो अपनी किचन। तो यहाँ मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया कि लिविंग एरिया के अंदर सिटिंग तो बड़ी काफ़ी वाइड सिटिंग आपको लग रही है, 2 सिटिंग आपको यहाँ मिलती है। अब जो ये वाला एरिया ये हमने पैसेज एरिया के लिए छोड़ा है, यहाँ पर कभी भी सोफ़ा ना लगाएं, क्योंकि आप यहाँ पे चेयर लगा सकते हो कि चेयर मूवेबल होती है, मतलब इजी आपको मिल जाती है। तो ये आपका एक्सेस है जो आपका किड्स रूम, जो आपका पेरेंट्स रूम और जो कि आपका मास्टर बेडरूम की तरफ जाता है। और यहाँ पे आपको बालकनी मिलती है, ये हमने पैलमेट इसके अंदर क्रिएट किया जिसके ऊपर हमने नॉर्मल पेंट किया है और वो HDHM ने बनाया है। ये इसकी बैक पैनलिंग है, बैक पैनलिंग हमने लोवर्स लगाए हैं, लैमिनेट शीट लगाया और यहाँ पे हमने ग्लासेस लगाए हैं, ब्लैक हमने लैकर लगाया है और यहाँ पर आपको सिटिंग मिलती है। अब इस सिटिंग की खास बात क्या है कि इसको हमने डिवाइड कर दिया है, थोड़ा सा और अच्छा बड़ा दिखाने के लिए हमने बीच में एक डिवाइडर डाल दिया है, जिससे लगता है कि हमारे पास काफ़ी बड़ा स्पेस है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा व्यूइंग पॉइंट मिलता है, जो कि आपका 75 इंच के TV तक का भी है। सामने यूनिट भी देखोगे तो उसके ऊपर भी सेम पैनलिंग हमने की है। यहाँ अगर आप देखोगे तो टेक्सचर्ड शीट हमने लगाई है, सीमेंटेड टेक्सचर आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे हमने लाइट्स लगाई है, मोल्डिंग का डिजाइन बनाया है। इस तरीके से लिविंग एरिया को कंप्लीट किया है। सीलिंग की बात करें तो सीलिंग के अंदर हमने हर तरीके से लाइट को प्लान किया है। बीच में आप शैंडलियर देख सकते हो, ये आप प्रोफाइल लाइट देख सकते हो, LED पैनल देख सकते हो और अपने जैक्वार के COBs देख सकते हो। इसके अंदर जितने भी लाइट्स यूज़ किए सारे के सारे हमने जैक्वार की यूज़ की है, हैवेल्स की हमने वायरिंग यूज़ की है और जो स्विचेस है वो सारे के हैवेल्स के हमने यूज़ किए हैं। और अगर आप यहाँ देखोगे तो ट्रैक लाइट्स हमने इसके अंदर यहाँ पे लगाई हैं। हर लाइट का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस और एक यूज़ होता है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जो आपके LED पैनल्स होते हैं ये आपका जितना भी वॉल्यूम है इसको कवर करता है, मतलब कहने का अलग ये मल्टीपल शेडोज़ बनाता है जिससे हम इतनी शेडोज़ नहीं दिखाई देती। लेकिन जो आपके COBs होती है इसके ऊपर, जैसे आप मुझे देख रहे हो तो एकदम से इसका फोकस जनरेट करती है, ये आपके सरफेस के ऊपर सरफेस को कवर करता है, वॉल्यूम को कवर नहीं करता है। अगर मैं यहाँ से हट जाऊँगा तो यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, इसके अंदर आऊँ तो इसके अंदर शार्प शेडोज़ जनरेट होती है, तो इस
इसको हम कोशिश करते हैं कि दीवार के जितना पास हो उतना हम इसको प्लान करते हैं। और उस तरीके से बीच में शैंडलर तो आप समझ ही जाते हैं हम क्यों यूज़ करते हैं। तो और ट्रैक लाइट्स हम फोकस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। वॉल लैंप्स हम वॉल्स की डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लाइटिंग को यूज़ करते हैं। ये है यहाँ का मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम में जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है यहाँ पे अपना वॉशरूम का एक्सेस, और यहाँ से हमें बालकनी एक्सेस मिलता है। तो हमने प्लानिंग कैसे करी है, एज इट जैसे जोईविले में मिलती है वही है। यहाँ पे हमने वार्डरोब बनाया है। अभी जैसे आप देखें थोड़ा सा गंदा है, लेकिन आपको लुक पता चल रही है, लुक एंड फील। और यहाँ पे हमने ड्रेसर प्लान किया है और बीच में से हमारा वॉशरूम का एक्सेस है। अब बात करते हैं बैक साइड पे हमने क्या किया। ये हमारा डिजिटल प्रिंटेड ग्लास है, ये हमारा इसका बेड है, और ये हमारी बैक पैनलिंग है। अब एक खास बात आपको बताता हूँ कि हम क्या करते हैं, हम बैक पैनलिंग को पूरा बनाते हैं। हम कभी भी इस वाली चीज़ को दीवार के अंदर नहीं बनाते। आपने कुछ देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, कारपेंटर क्या करते हैं कि इसको डायरेक्टली दीवार के ऊपर माउंट कर देते हैं, जिससे होता क्या कि इन केस आप अपना बेड बदलना चाहो तो ये जो सराहना ये एज इट इज़ रह जाता है। लेकिन ये जो बेड है, ये इसका हेडबोर्ड है, जो सराहना है वो बेड के साथ में ही है। आप इसको कभी भी रिप्लेस कर सकते हो। आप चाहते हो वर्क फ्रॉम होम करना है या स्टूडियो बनाना, कुछ भी करना है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। वॉल पैनलिंग आपकी पूरी एंड टू एंड आपकी वॉल पे मिलती है। अब यहाँ हमें मिलता है इसका टीवी पैनल, और यहाँ पे हमें मिलता है इसका वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन में आपको नीचे ट्रे मिल रही है, ऊपर आपको फ्लूटेड ग्लास मिल रहे हैं। फ्लूटेड ग्लास हमने इसलिए यूज़ किए हैं बिकॉज अंदर का जो भी सामान है वो इतना विजिबल ना हो। और यहाँ हमें कर्टेन मिले, हमने पेलमेट बनाया सीलिंग के अंदर पे। यहाँ से हमें मिलता है पूरा का पूरा व्यू बेडरूम का, और यही खास बात है इस फ्लोर की। तो यहाँ से हम आ गए हैं सामने की साइड में, देख सकते हो मास्टर बेडरूम की मास्टर बालकनी। और जो व्यू है जोईविले का, ये सबसे बेटर अपार्टमेंट मुझे लगता है टावर यही है। तो यहाँ पर हम खड़े हैं, सीलिंग के ऊपर आप देखो तो हमने लूवर्स लगाए हैं, और यहाँ हमने एक लाइट भी दी है, और यहाँ पर हमने एक हैंगिंग चेयर रखी हुई है। तो यहाँ से हमें ये एक्सेस मिलता है बालकनी का। तो इसलिए मास्टर बेडरूम काफ़ी खूबसूरत मुझे लगता है। तो यहाँ से हमने एंट्री की है, ये है इसका पेरेंट्स रूम। तो इसमें मैं खास बताता हूँ आपको, पहले से ना इसके ऊपर दूसरा लैमिनेट लगा होता है जोईविले के अंदर, लेकिन हमने यहाँ पे इसका लैमिनेट चेंज किया है। जो हमने बैक वॉल बनाई है वो सेम लैमिनेट हमने यूज़ किया है, और यहाँ से हमने वॉल के ऊपर ही बोल्डिंग लगाई, देन वॉलपेपर हमने यूज़ किया है। और जो कि आप ये देख सकते हो, ये पूरा हमने प्लेन छोड़ा है। यहाँ पे हमने ब्लैक मिरर का यूज़ किया है, लैकेट का यूज़ किया है। और यहाँ पे आपको वही सराहना अलग से, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि सराहना हमेशा अलग बनाओ, इन केस आप बेड को चेंज कर जाते हो तो चेंज कर सकते हो। साइड में हमने फिर भी वॉकिंग का स्पेस दिया है। देखो स्पेस प्लान कितनी अच्छी है, बेड आपका आ गया, साइड में दोनों साइड में स्पेस है हमारे पास। यहाँ भी हमें साइड टेबल मिलता है, और यहाँ पर हमें मिलता है एक बहुत अच्छा वार्डरोब। वार्डरोब की खास बात बताता हूँ, जितना भी वार्डरोब है सारा का सारा प्रोफाइल के अंदर है। ये प्रोफाइल है सारी की सारी, इसके ऊपर ये लैमिनेट लगा हुआ है। और ये वाला पार्ट जो है ना, ये ग्लास का पार्ट है। अब ये गंदा है, ये देखो ग्लास का पार्ट है, काफ़ी खूबसूरत चीज़ लग रही है। और यहाँ से आप देखोगे तो पूरा का पूरा सिंगल आपके शटर डोर्स आपको मिलते हैं, और कोई बेंडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ख़राब होने की प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज पूरा का पूरा मेटल का फ्रेम है, और इसके बीच में लैमिनेट से लगा हुआ है। यहाँ सामने की साइड में हमारे पास हमें मिलता है टीवी यूनिट। इस टीवी यूनिट की क्या खास बात है मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ड्रेसर बनाने का स्पेस नहीं था। वास्तु के अकॉर्डिंग हम इसके सामने ड्रेसर नहीं बना सकते थे, तो हमने यहाँ पे ड्रेसर को हाइड किया। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से हमने इसको प्रेस किया, एंड देन आपका स्मूथली तरीके से आपका शीशा बाहर आ गया है। इसके ऊपर हमने एक लाइट प्लान की हुई है, और यहाँ से आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिलता है। आप अपने आप को पूरा देख सकते हो, जैसे मैं देख रहा हूँ। साथ में हमने एक ओटोमन रखा हुआ है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लग रही है। और इसको भी ऐसे आप यहाँ से प्रेस करोगे, जितना भी हार्डवेयर लगा ये सारा हैफले का लगा है। हैफले के हमने जितने भी यूज़ किया, इंपोर्टेड सीरीज़ यूज़ की है, उस वजह से आपका जो फर्नीचर उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो 5 साल की हम उसे गारंटी भी देते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है पूरा का पूरा एक विंडो। तो यहाँ हमने कर्टेन लगाए। एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर विंडो के अंदर एक चीज़ आपको मिलती है, वो है व्यू। और ये आपका सोसाइटी का व्यू आपको यहाँ पर मिलता है, तो जो भी काफ़ी खूबसूरत है। और इसमें पेरेंट्स रूम में भी आपको बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है। तो ये वाला टावर मेरा फेवरेट इसीलिए, और यहाँ से आपका पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। और अगर आप देखोगे इसकी सीलिंग, तो सीलिंग बिल्कुल प्लेन है आपकी। स्टॉक हमने सीलिंग रखी है, मतलब जितने भी स्प्रिंकलर है वो आपके बाहर ही है। अगर आप उस कोने में देखोगे तो आपका स्प्रिंकलर बिल्कुल बाहर है। यहाँ पर हमने बनाया है पेलमेट, और वहाँ पर हमने इसमें जैकवार की लाइट्स यूज़ की है, जैकवार के COB यूज़ की है। और जितने भी स्विचेज है हैवेल्स के, वायरिंग सारी हैवेल्स के, कोई भी नॉन ब्रांड आइटम हमने यूज़ इसके अंदर नहीं किया है। अब बात करते हैं किड्स रूम की। तो किड्स रूम में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, किड्स रूम में एक रिक्वायरमेंट होती है हमें हमेशा ही कि जो किड्स है उसके लिए एक स्पेस होता है कि वो कहाँ बैठ के काम करे, खेले, एक्टिविटी करे। तो छोटा स्पेस होते हुए उसको कैसे प्लान करना है आज मैं आपको बताता हूँ। पहले प्लानिंग में यहाँ पे एक वार्डरोब होती थी, सामने की साइड में हम वर्क स्टेशन बनाते थे, जिससे हमारी प्लानिंग थोड़ी सी खराब हो जाती थी। अब देखो किड्स का बेड का साइज़ है वो भी सफिशिएंट साइज़ है, बड़ा साइज़ है। मैंने 4.5 फीट से बड़ा साइज़ इसके अंदर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको नीचे 16 इंच का स्पेस मिलता है, यहाँ से आप घूम सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से एंट्री करते साथ में आपको कुछ बेकार ना दिखे, इसलिए यहाँ पर हमने एक टॉय सेक्शन लगाया। इसके अंदर आप अपने टॉयज रख सकते हो, डिस्प्ले में बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ग्लास का शेल्फ है, एंट्री करते साथ आपको ये दिखता है। ऊपर लाइट पॉइंट है, नीचे आपका और भी टॉयज रख सकते हो आप।
तो टॉयज़ के बाद में यहाँ से हम वार्डरोब की बात करते हैं। तो वार्डरोब अगर आप देखोगे तो ड्यूल टोन के अंदर है, बड़े रिंग वाले हमने यहाँ पे लगा रखे हैं हैंडल्स जो कि रोज गोल्ड कलर के अंदर है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक वर्क स्टेशन मिलता है, साथ में आपको मिलता है व्यू। अब मैं जैसे बता रहा था कि सेफ्टी के लिए यहाँ पर हमने यूज़ किया, बिकॉज आपका जो स्लाइडिंग वो नीचे तक था, तो यहाँ पर हमने सेफ्टी के लिए यूज़ किया वॉल पैनलिंग। अब आपका स्लाइडर किड्स रूम का वो ऐसे यहाँ से जा सकता है, खोल सकते हो आप उसको आराम से। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से आपका इतना स्पेस है, ये बिल्कुल ही आपका सेफ़ है, मतलब सिक्योर है बच्चों के लिए, और व्यू भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। अब इसके अंदर ब्लाइंड्स लगना बाकी है। इसके साथ में एक चेयर आपको मिलती है, ये चेयर भी हमारे पैकेज के अंदर इंक्लूड होती है। किड्स की अगर आप क्वालिटी भी चेक करोगे तो काफ़ी बेटर क्वालिटी और थीम से बिल्कुल मैच कर रही है। बच्चे के लिए यहाँ पे रखा है छोटा सा ड्रेसर, बिकॉज ये एक बेबी गर्ल का रूम है, तो यहाँ पर एक उनकी थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा ड्रेसर है छोटा सा, जो काफ़ी क्यूट लग रहा है। इसका ड्रॉर आपको अलग मिलता है। अब बात करते हो स्पेस की, तो ये है वो आपका एक्टिविटी वाला स्पेस पूरा का पूरा सामने की साइड में। और ये एल शेप में होने की वजह से यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अकेले नहीं पढ़ते हैं, टीचर या पेरेंट्स उनको पढ़ा सकते हैं, तो इस तरीके से इतना बड़ा ही आप उनको देना चाहिए। इसके ऊपर वो ड्राइंग बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है, अब इसके ऊपर स्टार्स हम लगा के आपको दिखाएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है ये पूरा का पूरा पीछे का बैकग्राउंड जिसके अंदर हमने बादल्स को क्रिएट किया है, और वॉल पेंट, और यहाँ पर हमने ग्रे कलर का पेंट किया है, और ये पूरा लैमिनेट्स के अंदर बनाया है। तो ये था सर किड्स रूम। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट जो आपने देखा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा, और अगर आप भी चाहते हो या आप भी कोई ऐसा घर प्लान कर रहे हो तो हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम बनाएगा वो ड्रीम प्रोजेक्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरीके के प्रोजेक्ट्स मिल सके।